आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्ते। जय श्री राम। आज का जो मेरा चिंतन है, जो मेरा विषय है, वो समसामयिक है। जो आजकल बहुत लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या धरातल पर, और वो विषय है लव जिहाद। लव जिहाद पर हम बड़ा ज़ोर शोर मचाए हैं, ज़ोर शोर से बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे भोले वाले लोगों को नहीं पता है कि आखिर ये लव जिहाद है क्या। और ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाकर धर्मांतरण भी किया जाता है। और बड़ी ही विडंबना है कि जिस देश में आर्य वीरांगनाएं मुगलों की आहट सुनकर, आने की आहट सुनकर कि वो मुझ तक आ जाएगा, उससे पहले वो या तो जौहर कर लेती थी या फिर वो तलवार लेके निकल पड़ती थी। और आज वो स्थिति आ गई है कि हमारी वीरांगनाएं जो है वो एकदम कायर बन चुकी हैं, या अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो चुकी हैं, या षड्यंत्रों का शिकार बन चुकी हैं। और आज वो सिर्फ अपना वजूद मिटा रही हैं, उनका वजूद मिट रहा है। जो भी इस झांसे में फंस रही हैं, लव जिहाद के झांसे में फंस रही हैं, मुगलों की बिछाए हुए जाल में जो फंस रही हैं, वो आज बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही हैं और उन्हें बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो इसका जो भी जिम्मेदार है, एक कारण तो नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स हैं। हमें कुछ दशकों से ये पढ़ाया जाना कि अकबर महान था, और फिर उसके दरबार के रत्नों के बारे में पढ़ाया जाना, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जानी इतिहास को उलट पुलट करके, जिससे कि हमारा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया। या फिर दूसरा और कारण ले लें कि हम अपनी संस्कृति से दूर हैं, हम नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, हम दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। या फिर और सबसे बड़ा कारण जो इसमें भूमिका निभाया है, जिस कारण ने मेरी समझ में जो सबसे बड़ा कारण है, वो कि फिल्में देखकर हम जिनके दीवाने हुए, फिल्में देखकर हम जिनके दीवाने हुए, लव जिहाद के शुरू वहीं से फसाने हुए। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है इस फिल्म इंडस्ट्री की लव जिहाद में, जो भी हो रहा है। और जो युवाओं में वेग बढ़ रहा है, जिसे वो रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक हम जब आरती सुनते हैं, भजन सुनते हैं या धार्मिक स्पीच सुनते हैं, तो हमारे अंदर उस तरह की प्रवृत्ति जागती है, उस तरह के हार्मोन्स काम करते हैं, उस तरह का मानसिक स्थिति बनता है। मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो उस तरह की मानसिक स्थिति बनती है। और जब हम इस तरह के खुले आम इस तरह की चीज़ें हमारे सामने, कामुकता भरी चीज़ें परोसी जाती हैं, और वहाँ ये भी दिखाया जाता है कि सच्चा कौन है, अच्छा कौन है, और बुरा कौन है, ताकतवर कौन है, उस तरह को जो घुमा घुमा के चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उस तरह की मानसिकता डेवलप करती है। तो यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, मॉडर्न भी हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। और जो लोग बहुत अनजान हैं, बहुत जिन्हें पता ही नहीं अभी तक कि आखिर लव जिहाद है क्या, ये षड्यंत्र है क्या, वो भी धर्मांतरण के रूप में इसका शिकार हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ आजकल बहुत सारे विद्वानों द्वारा उपदेश किए जा रहे हैं, या टोंट कसे तंज कसे जा रहे हैं। बहुत जगह ये भी देखती हूँ कि कोई बहन यदि लव जिहाद में फंस जाती है, उसका परिणाम स्वरूप उसकी जीवन लीला समाप्त की जाती है बहुत ही विभत्स तरीके से। तो बहुत सारे विद्वानों को ये भी कहते सुनती हूँ कि भाई की बात नहीं मानी, माँ बाप की बात नहीं मानी, उसका अंजाम भुगत रही हैं। और जो ऐसा अपने विधर्मी के साथ गई, उसका अंजाम भुगत लिया। तो क्या ये तंज कसना कहाँ तक सही है? क्या वो बहनें ही पूरी तरह दोषी हैं? कहाँ तक वो दोषी हैं? बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि उनका जो इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं, उनका उद्देश्य निश्चित है, उनका लक्ष्य निश्चित है। उन्हें पता है कि ऐसे नहीं मानेगी तो हाथ में कलावा बांधना है, माथे पर तिलक लगाना है, हाथ पर टैटू बनवाना है ओम का, या किसी भी देवता के नाम का नकली टैटू बनवाना है, या 2-4 मंत्र सीख लेने हैं। इस तरह भी उनको फंसाना है।
तो इस तरह कोई बन के भी आता है और उसमें कोई समझदार बहन फंस भी जाती है तो उसका कितना दोष है, क्योंकि भाई उसके अंदर भी इस तरह के हार्मोन्स हैं जो डेवलप कर रहे हैं और उसके अंदर भी इस तरह की इच्छाएं हैं जो उस समय में नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग, और वो एक अलग ही विचार में जीवन साथी को चुनने के विचार में उन्हें देख लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। उनके मन में तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम भी धर्मी के साथ जा रहे हैं। इस तरह की बहनें भी फंस रही हैं तो उनका भी कितना दोष है। और जब आप ये कहते हैं कि भाई बहन माँ की बात नहीं मानी, तो भाई बहन और माँ बाप ने उनको बचपन से कितना मजबूत बनाया है, कितना बनाया अपने धर्म के प्रति, कितना बनाया अपने परिवार के प्रति, कितना बनाया अपनी संस्कृति के प्रति, कितना मजबूत बनाया अपने राष्ट्र के प्रति, ये भी तो निर्भर करता है। पूरा दोष किसी एक ही व्यक्ति को दे देना कि वो अपना करा ही भुगत रहा है। अपवाद सब जगह है, किसी ने मनमानी की है उसका अंजाम भुगत रहा है, लेकिन हर किसी को एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते। जो षड्यंत्र चल रहा है वो उस षड्यंत्र से बचें कैसे, क्योंकि उनकी कमजोरी कि उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं समझा, अपनी धर्म को नहीं समझा। लेकिन जो उनका फ़ायदा उठाने वाला है उसे सब कुछ पता है, उसे उसका उद्देश्य पता है, उसे लक्ष्य पता है, उसे पता है कि इसको ऐसे नहीं तो ऐसे फंसाना है, ऐसे नहीं तो ऐसे फंसाना है, आरती गा के फंसाना है, भजन करके फंसाना है, कैसे भी करके फंसाना है। और जो आधुनिकता में डूबे हुए हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं। लेकिन जो अच्छे और सच्चे लोग फंस रहे हैं, जो भोले भाले लोग इसका शिकार हो रहे हैं, उनका क्या। तो इसके कारण क्या है, क्या हम खोजना नहीं चाहते? क्या हम कभी ये नहीं सोचना चाहते कि आज भी बहुत ज़्यादातर अधिकतर जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को सरस्वती विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते, वो अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं पढ़ाना चाहते, वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाना चाहते, वो अपने बच्चों को बस अंधी दौड़ में भगाना चाहते हैं। उनके पास समय नहीं है ना अपनी संस्कृति को समझने का, ना इन षड्यंत्रों को समझने का, ना इन चीज़ों को समझने का। अगर ये लव जिहाद किसी एक कारण से होता तो इसे रोकना आसान था। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, इनकी प्लानिंग इतनी मजबूत है कि जो व्यक्ति जहाँ है, जो समुदाय, जो एक संगठन जहाँ है, उसको अपने स्तर से कार्य करना पड़ेगा। जो धार्मिक क्षेत्र में कर रहा है धार्मिक, जो राजनीतिक क्षेत्र में कर रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, जो स्कूल कॉलेजों में बदलाव के लिए कर रहा है उस क्षेत्र में, जो अपने गांव समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है उस क्षेत्र में। जब सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, माता पिता को पहले सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे और लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे इस तरह के षड्यंत्रों का शिकार ना हो, उन्हें बचाया जाए, तब इन चीज़ों से राहत मिलना संभव है। ये कोई एक विषय नहीं है कि सिर्फ अपने धर्म या संस्कृति के बारे में सिखा दिया तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा, बच्चा उससे नहीं बिगड़ेगा। लव जिहाद का टारगेट रखने वाला आपकी रामायण पढ़ के आ जाता है, आपका रामचरितमानस पढ़ के भी आ जाता है, वो धार्मिक बन के भी आ जाता है तो वहाँ भी देखना होगा, या वो कॉलेज में कुछ और बन के आ जाता है वहाँ भी देखना होगा। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन सबसे सही चीज़, जो सबसे मजबूत चीज़ समझ में आ रही है कि हमें पहले अपनी संस्कृति को समझना होगा और हम अपने बच्चों को समझाएं। हमारे पास वक्त नहीं है समझने के लिए। हम 1 घंटे माला जप रहे हैं, 2 घंटे माला जप रहे हैं, दिन भर माला लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम करते हुए भी माला जप रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं कि ये माला क्यों जप रहे हैं, क्या कारण है इसका, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आदर्श क्या है, वसूल क्या है। हम एक मंदिर में एक मूर्ति को जाके सिर नवा के आते हैं। मैं मूर्ति पूजा की यहाँ पर वो नहीं कर रही हूँ कि आप गलत करते हैं। आप कृष्ण को सिर नवा के आते हैं, आप राम को सिर नवा के आते हैं, खूब पूजिए, उनका मूर्ति बना के पूजिए, उनका चित्र बना के पूजिए, लेकिन उनके चरित्र को आप अपने बच्चों को समझा पाते हैं क्या? आप क्यों नहीं समझना चाहते कि आप जिसे पूज रहे हैं उसका क्या पूज रहे हैं, आप पूज क्या रहे हैं उसका, आप उसका राज धर्म पूज रहे हैं, उसका राष्ट्र धर्म पूज रहे हैं, या उसने जो धार्मिक बातों को लेके, जो अपनी संस्कृति को लेके जो शिक्षा दी है उसको पूज रहे हैं। पूज क्या रहे हैं आप?
समझ क्या रहे हैं आप उसको, और अपने बच्चों को समझा क्या रहे हैं कि बेटा हम इन्हें क्यों पूज रहे हैं, इन्होंने क्या संदेश दिया है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, देश के लिए, और हर चीज़ के लिए क्या इन्होंने संदेश दिया है, और कहाँ पर किस तरह हमें जीना है, किस तरह रहना है, कहाँ कब क्या करना है, वो क्यों नहीं समझाते आप। ये सेकुलरता का कीड़ा, ये झूठी अध्यात्म का कीड़ा बहुत सारे लोगों में जो है, सबका तो नहीं कहेंगे कि झूठा अध्यात्म है, सिर्फ आप अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। कोई सच कहे तो आपको बुरा लगता है, उसका जो परिणाम है वो हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी अंधी दौड़ में भागने लगते हैं, नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहते हैं हम समझना ही नहीं चाहते, हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है, हम समझना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक भक्ति कैसे करेंगे, किसी की भी करिए, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे। ईश्वर को आप समझेंगे नहीं, उसकी भक्ति कैसे करेंगे। राम को आप समझेंगे नहीं, उसकी भक्ति किस चीज़ की भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी दुकान बन जाए, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। और जब आपके बच्चे किसी भी धर्मी के चक्कर में फंस जाते हैं तब आप उसे तिरस्कृत कर देते हैं, जैसा किया वैसा भुगते, वापस उसके लौटने का कोई रास्ता नहीं रहता, वो सिर्फ वहाँ पर पीड़ित किया जाता है और उसकी जीवन लीला ख़त्म कर दी जाती है। तो हमें अपने स्तर पर हम कितना प्रयास कर रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बचाना कैसे है, हम जितने अनजान रहे हैं उतने अनजान हमारे बच्चे ना रहे। हमने जो परिस्थितियों से, घटनाओं से, समाज से या अन्य स्रोतों से सीखा है उसको हम अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। और यदि किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो उसके साथ सहानुभूति रखें, उसे समझाने का प्रयास करें, उसकी सहायता करें, समझने का प्रयास करें। जो बहुत ज़्यादा मनमानी ही कर रहा है, अपने से बहुत अलग गिर चुका है एकदम, उसका तो विषय छोड़ दीजिए, फिर भी समझाने का प्रयास कीजिए, लेकिन अपने आसपास जितना हो सकता है इस चीज़ को, इन षड्यंत्रों का समझने का प्रयास करें। इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। अगर आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे माला जपते हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट इस विषय पर भी ध्यान दें कि हमारी संस्कृति रियल में क्या है और हमें कैसे जीना सिखाती है, बच्चों को कैसे परवरिश करना सिखाती है। हम सबका थोड़ा थोड़ा प्रयास हमारे आने वाले पीढ़ियों का कल्याण अवश्य करेगा, हमारी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाएगा। हम कुछ अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, उससे सीखकर कुछ बच्चे कुछ अपने जीवन से सीखेंगे, वो आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपने अपने स्तर पर जो जितना कर सकता है वो करे, अपनी संस्कृति को समझे, अपने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करे, आर्ष ग्रंथों की ओर लौटे, कल्पनाओं में ना उड़े, मूल में जाए। मूल क्या है अपना, क्योंकि जब मूल मजबूत होता है तभी तने मजबूत होते हैं, पत्तियां मजबूत होती हैं, डालियां मजबूत होती हैं। कल्पनाओं में मत उड़िए, मूल में जुड़िए और मूल से जुड़कर वहाँ से नई पीढ़ियों का निर्माण कीजिए, तभी हमारी संस्कृति फिर से सशक्त हो पाएगी। और जो लोग इस प्रयास में रात दिन लगे हुए हैं उनको भी इससे बहुत संभल मिलेगा और लोगों में जागरूकता आएगी। आज के चिंतन में बस इतना ही। आप सभी लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।